Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 13 of Human Resource Management. But before that, we'll discuss what we did in the last lecture. In the last lecture, we were discussing about some issues related to career management, and in which we first discussed and defined the career, what career is. And we said that it is a sequence of positions that is held by a person during his or her lifetime. आप अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में जितने भी स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज करते हो या आप ग्रेड्स चेंज करते हो और फिर आप इवेंचुअली रिटायर हो जाते हो, तो ये नंबर ऑफ ग्रेड्स या नंबर ऑफ चेंज इन पोजीशन, इनको जब कंपाइल करें तो वो हमारा करियर बन जाता है. एक सीक्वेंस होता है जिसके उस सीक्वेंस के मुताबिक आप अपने करियर में अपने पाथ को, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स पे मूव करते हो, डिफरेंट पोस्ट पे मूव करते हो. उसको हमने करियर कहा. और इसको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही जो है उसका ही ये फंक्शन है कि करियर्स को भी मैनेज करे. जितने भी उसके पास एम्प्लॉइज हैं उनके करियर्स का ख्याल रखे, उनके लिए क्लियर लेडर्स बनाए जो क्लियर हों और उनको बताए कि कौन सी ट्रेनिंग्स लेने के बाद कितना उनके करियर पे चेंज आएगा. उसके बाद हमने बात की करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की. करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिशनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की होती थी और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की होती थी कि आपके लिए अगर तो करियर वो आपको प्रमोट करना चाहें तो प्रमोट करें, अगर प्रमोट ना करना चाहें तो वो नहीं करते थे. बट दे यूज्ड टू हैव अ वेरी conventional and basic system of career management, but these days it is the equal responsibility of the employee as well, that they have to manage themselves so well and according to their wishes that they can progress that career ladder. वो अपने करियर में प्रोग्रेस करते रहें और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी जॉब्स को डिफाइन करते रहें. Then we talked about this individual versus organizational perspective, कि इंडिविजुअल अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है कि जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसकी विशेस हैं, जो उसकी पर्सनालिटी टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली वो जॉब करे. और आप देखें कि अगर आप एक जॉब एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो आपके लिए मोनोटोनस हो जाती है. अगर उसमें प्रमोशन ना हो या उसमें चेंज ना आए तो यू फील लाइक that you are not learning anything. तो उस न्यू लर्निंग के लिए it is very necessary that you should change your positions every maybe 5 years, every 10 years, but आपके करियर में ग्रोथ होना लाजमी है. एंड ऑर्गेनाइजेशन इसको किस परस्पेक्टिव से देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टैलेंट अवेलेबल रहता है हर वक्त. जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि when your elder people, your elder employees at the age of 60, 65 और 70 जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपने ऑलरेडी लोगों को बिल्ड किया होता है, एंड देन दे कैन रिप्लेस देयर सीनियर मैनेजमेंट, और आपका जो है एम्प्लॉइज की शॉर्टेज आपको नहीं आती किसी भी लेवल पे. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल का अपना पर्सपेक्टिव है करियर मैनेजमेंट के उससे. देन करियर डेवलपमेंट वर्सेस एम्प्लॉय ट्रेनिंग की हमने बात की कि ट्रेनिंग हम जब देते हैं तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच. थोड़े टाइम के लिए जो आपने उस करंट टाइम की नीड को सेटिस्फाई करना होता है उसके लिए हम ट्रेनिंग्स दे देते हैं एम्प्लॉइज को. बट उन ट्रेनिंग्स के थ्रू जब एम्प्लॉय लर्निंग करता है तो उसमें डेवलपमेंट हो जाती है, उसकी ग्रोथ होती है, उस ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करता है और उस ग्रोथ से वो डेवलप जब हो जाता है तो देन ही और शी कैन टेक मोर सीनियर पोजीशंस, और सीनियर पोजीशंस को हैंडल करने के लिए वो तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है. और इन दोनों में है तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ट्रेनिंग से ही उसकी डेवलपमेंट हो रही है. लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन इसको देखती है तो दोनों पर्सपेक्टिव से देखती है. एक तो उसकी करंट नीड सेटिस्फाई हो रही है विद द ट्रेनिंग, और फिर उसकी फ्यूचर नीड्स जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो रही है विद द डेवलपमेंट. देन वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन द सेम थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तो ये वैल्यू होती है कि वो अच्छी अपनी जो वर्क फोर्स है, अच्छे एम्प्लॉयज हैं, उनको रिटेन कर सकती है, कि उनको प्रमोशन मिलती रहती है, प्रमोशन के साथ उनकी सैलरीज इंक्रीज होती रहती हैं, प्लस उनका करियर पाथ बनता रहता है. और दूसरी तरफ वो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन पीपल
will know that this organization takes care of its employees, more people, more good people will want to apply for the jobs in your organization. तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट भी करती है, अच्छे लोगों को रिटेन भी करती है, और अवेलेबल टैलेंट उसके पास हर वक्त अवेलेबल होता है. देन वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल. अब इंडिविजुअल जो है वो इसको दो तरीकों से देख रहा होता है, और किस तरीके से आप एक इंडिविजुअल के करियर की सक्सेस को मेजर कर सकते हैं. दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल वेज ऑफ असेसिंग द करियर सक्सेस. इंटरनल तरीके ये हैं कि क्या उसकी लाइफ में जो वो करना चाहता था उसने अचीव कर लिया. अगर उसने अचीव कर लिया तो दैट मीन्स ही इज वेरी सक्सेसफुल. और किस लेवल पे अचीव किया है तो वो उतना सक्सेसफुल होगा. और एक्सटर्नली आप ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास हाउ मच पावर डज ही हैव, किस पोस्ट पे है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, एंड देन कितनी जल्दी उसने करियर में ग्रोथ की है. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसमें इनकम उसकी कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी इनकम अभी उसकी है. तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे आप मेजर करते हैं करियर को, और कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट मेंटरिंग एंड कोचिंग, एंड वी सेड कि कोचिंग में एक एक्सपर्ट होता है जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, और बताता है आपको क्रिटिकली कि जो आप में वीकनेसेस हैं उनको ठीक करता है, स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करता है, और इस तरीके से आपकी हेल्प करता है ताकि आप करियर में ग्रो करें. और दूसरी तरफ मेंटरिंग की बात की कि ये नॉर्मली सीनियर लेवल एम्प्लॉय होते हैं. दे आर मोर सीनियर टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उस सीनियोरिटी की बेस पे बिकॉज दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये अपने जूनियर्स को और न्यू कमर्स को और यंग एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, यंग एम्प्लॉयज को उनके लिए वाउच करते हैं, उनके लिए टॉप मैनेजमेंट को जवाब देते हैं, आंसरेबल होते हैं, और उनको बहुत सारी हेल्प करते हैं साइकोलॉजिकल एंड अदरवाइज, और उनको करियर पाथ जो है उनके लिए क्लियर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उनको करियर पाथ पे चलने की हेल्प करते हैं. एंड फिर उसमें हमने बात की कि कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस में हमने ये बात की कि इसमें एक ही जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू करता रहता है. फिर दूसरी हमने बात की कि जेंडर बेस्ड जो है, क्रॉस जेंडर जो ट्रेनिंग्स हैं या क्रॉस जेंडर जो मेंटरिंग है उसमें इशू आ सकता है कि समटाइम्स मेल माइट नॉट बी एबल टू टीच द फीमेल वेरी वेल, एंड इट्स द अदर वे अराउंड एज वेल. और फिर उसमें हमने एक और बात ये की कि एक जो अच्छा मेंटोर है उसकी टीचिंग एबिलिटीज पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या वो अच्छा टीचर भी है कि नहीं. तो इस तरह के हमने डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किए. टॉपिक हमारा अभी मैनेजिंग करियर्स ही चल रहा है, लेकिन उसमें हम आज डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे. नाउ करियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस. अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट कमेंट्रीज, डिफरेंट रिसर्च के थ्रू ये प्रूव किया है कि अगर आपका करियर या आपकी जॉब उस चीज से रिलेटेड हो जो आपके पर्सनल गोल्स हैं और आपकी पर्सनालिटी से मैच करती हो, तो यू कैन बिकम अ बेटर प्रोड्यूसर, यू कैन बिकम अ बेटर वर्कर, यू कैन बिकम अ बेटर एम्प्लॉय. लेट्स सपोज अगर आप एक एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं और आप एग्रीकल्चर की फील्ड में ही जॉब करते हैं, तो नाउ इट्स अ पर्सनालिटी फिट, और इट्स अ पर्सनालिटी मैच विद द जॉब. जब आपकी पर्सनालिटी जॉब के साथ मैच करती है, जब आपके पर्सनल गोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ मैच करते हैं, तो देन यू परफॉर्म बेटर देन द अदर पर्सन. तो इसलिए कहते हैं कि गुड करियर चॉइसेस प्रोवाइड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू डू वर्क वी थिंक इज इम्पॉर्टेंट. जब हम किसी काम को उसकी इंपॉर्टेंस से देखते हैं और हम ये समझते हैं कि ये काम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में, देन वी बिकम अ बेटर एम्प्लॉय, बिकॉज हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है. लेट्स सपोज इफ अ डॉक्टर डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन हिज और हर जॉब, ही और शी कैन नॉट बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर, बिकॉज उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो उसकी जॉब के साथ या उसके प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करता. अच्छा लॉयर अगर अच्छा लॉयर नहीं बनना चाहता और वो बन जाता है किसी फॉर्म में, देन उसकी जो है मिसमैचिंग हो जाती विद द जॉब एंड विद हिज पर्सनालिटी. तो मिसमैचिंग से हमेशा परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, डीमोटिवेट होते हैं लोग,
और जब आपका बेस्ट फिट हो जाता है एंड देन बेस्ट मैच हो जाता है बिटवीन योर पर्सनालिटी एंड द जॉब और द एरिया वे यू वर्किंग, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होना शुरू हो जाती है और नॉर्मली हाई ही रहती है। इसमें आज के लेक्चर में कुछ डिफरेंट साइटेंस थे जिन्होंने डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट किए हैं, डिफरेंट एंकर्स निकाले हैं, डिफरेंट इन्होंने कमेंट्रीज दी हैं कि किस तरह के लोग किस तरह की जॉब्स में प्रॉपर फिट होते हैं। और इससे पहले इन्होंने ये भी कहा है कि आपको जॉब देने से पहले सिलेक्शन के टाइम पे लोगों की पर्सनालिटीज को जज कर लेना चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट उन्होंने टेस्ट भी डेवलप किए हुए हैं। जब आप पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं देन यू विल हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये पर्सनालिटी से बिलोंग करने वाला शख्स किस जॉब में ज्यादा अच्छा फिट हो सकता है। और अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट और जो एम्प्लॉई है या कैंडिडेट है उसकी पर्सनल जो विशेस हैं या पर्सनल जो उसके गोल्स हैं लाइफ में, अगर वो मैच कर रहे हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो देन ही बिकम अ बेटर वर्कर, देन ही कैन प्रोड्यूस मोर देन द अदर पीपल, देन ही कैन बिकम अ बेटर कंट्रीब्यूटर। तो जब आपकी पर्सनालिटी के साथ प्रोफेशन मैच हो जाता है, प्रोफेशन एंड पैशन, देन यू बिकम अ गुड वर्कर। अदरवाइज इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी between the passion and the profession, then there comes problems, because आप पर्सनली कुछ और अचीव करना चाह रहे हो जिंदगी में लेकिन आपको जॉब कुछ और मिल जाए तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें इशू आ जाता है, यू कैन नॉट बिकम अ वेरी गुड एम्प्लॉई। हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस, इसमें सबसे पहले जो 3 मेजर कंपोनेंट्स या 3 मेजर अजम्पशंस हॉलैंड लेके चलता है वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज people have varying occupational preferences. According to Holland and his research, he says that हर बंदे की जो preference है about the profession, it is different. It varies. Person A has something else in his mind, person B has got something else in his mind as per the profession. अगर एक lawyer बनना चाहता है शख्स तो दूसरा टीचर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है तो तीसरा डॉक्टर बनना चाहता है, चौथा इंजीनियर बनना चाहता है। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं अबाउट देयर प्रोफेशंस। एक तो ये अजम्पशन है जो हॉलैंड लेके चलता है। देन इफ यू थिंक योर वर्क इज इंपॉर्टेंट यू विल बी अ मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉई। जैसे हमने अभी बात की थोड़ी सी इस पे, अगर आप अपने काम को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो आप उस काम में हमेशा अच्छे रहते हैं और आप एक अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं, आप एक अच्छे वर्कर होते हैं, आप एक अच्छे एम्प्लॉई होते हैं। वाई? बिकॉज यू थिंक दैट दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी, टू द नेशन और टू द वर्ल्ड, बट you've got some feelings that this work you're doing is very important. और जब आपके दिल में और आपकी intrinsically when you feel its importance, then you can actually perform well. The second assumption उसकी ये है कि if you think your work is important, you will be a productive employee, you will be a better employee, you will be a more passionate employee. आप जो काम कर रहे होगे उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे because it's a match with your inside. The profession and the passion, they matches and then you become a better worker. Then the third point is that you will have more in common with people who have similar interest patterns. Yes, because if you're in, let's suppose, academia, you're in education, you will have almost the same kind of interests, common interests. If you're a doctor, medical doctor, then you'll have the interest of another doctor. They'll be somewhat similar. अगर आप engineers के साथ बैठें and they start talking and you'll feel that they've got different type of interests. They are common because they belong to the same profession or the same passion. So Holland says that people have varying occupational preferences. First of all, that different people will prefer different professions. Fine. Then second point was that if you think your work is important, you will become a productive employee, you will become a better employee. And then the third point was that you will have more in common with people who have similar interest patterns.
जिनके इंटरेस्ट पैटर्न सेम होंगे उनके साथ आपकी अदरवाइज सिमिलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये तीन इसने जो है वो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। एंड स्पेशली हिज मेन कंट्रीब्यूशन वाज हॉलैंड्स वोकेशनल प्रेफरेंसेस, और इसको हम हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस मॉडल भी कहते हैं। राइट साइड पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है और इट्स जस्ट अ शेप जिसमें कुछ डिफरेंट अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, दैट इज RIASENC, and on the left side you're going to say that model indexes 6 vocational themes. अब ये हॉलैंड ने पर्सनालिटीज को और लोगों की प्रेफरेंसेस को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 6 टाइप्स में, कि लोग जो हैं वो इन 6 में से किसी एक में फॉल करते हैं या किसी 2 में फॉल करते होंगे। लेकिन पीपल हैव गॉट, जो उसका फर्स्ट पॉइंट था, वेरिंग ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस, व्हिच मींस कि देयर आर 6 टाइप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू हॉलैंड्स वोकेशनल प्रेफरेंसेस व्हिच आर रियलिस्टिक. This is the first type, or type 1. Then he says that some people are investigative. इनकी हम डिटेल नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे. Then he says that there are some people who've got artistic mind, or they are artistic. Then there is social, enterprising, and conventional. Now Holland believes that there are 6 type of people, and all belong to a different category, a different personality. All of them, they've got varying personality characteristics, and they will want to do different jobs. And that different can be somewhat similar to a person who's got the same pattern of interest, who's got the same passion, and who likes to achieve the same goals in his or her life as the other one. तो इसमें जब हम 6 इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, ये 6 इसकी टाइप्स देखते हैं, तो हमें रियलिस्टिक मिलता है. नाउ इसमें अब देखें तो हमारे पास रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल एंड एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल आ जाते हैं. तो आर्टिस्ट जो रियलिस्टिक आपके पास लोग हैं, इसमें देखें पीपल विद मैकेनिकल एंड एथलेटिक एबिलिटीज, लाइक वर्किंग आउटडोर्स विद tools and objects, prefer dealing with things rather than people. ये ऐसे लोग हैं जिनके पास मैकेनिकल स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं, एथलेटिक स्किल्स बहुत होती हैं, एंड रियलिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं. प्लस दे लाइक टू प्ले विद टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रादर देन पीपल. ज्यादा सोशल नहीं होते, और बहुत सारे लोगों के साथ जब हों तो दे डोंट फील कंफर्टेबल, बट दे आर कंफर्टेबल विद मशीन्स, दे आर कंफर्टेबल with manufacturing type of things. And second हमारे पास investigative है, जिससे कि literal meaning भी इसका बता रहा है कि they like investigating things. जिसमें क्या है, people with math and science abilities like working alone and solving complex problems, like dealing with ideas rather than people or things. ये भी कुछ थोड़ा जो है वो realistic से मिलते जुलते हैं. कैसे? They like maths and sciences, and they've got such abilities. Working alone means that they also don't like people. And solving complex problems, because they are science related people, they are maths related people, so they want to work alone and they want to solve problems. इनको complex चीजें अच्छी लगती हैं, complex problems अच्छी लगती हैं. Dealing with ideas rather than people or things. इनको क्या था, दे लाइक टू डील विद थिंग्स रादर देन पीपल, लेकिन ये दे डोंट फील कंफर्टेबल विद पीपल एज वेल एज विद थिंग्स, बट दे फील कंफर्टेबल विद आइडियाज. थोड़े से इमेजिनेटिव होते हैं. इमेजिनेटिव होते हैं तो देव गॉट क्यूरियोसिटी, और उस क्यूरियोसिटी पे फिर दे फील इन्वेस्टिगेटिव, और इन्वेस्टिगेशंस में लाइफ गुजारते हैं. देन वी गॉट दिस थर्ड टाइप विच इज आर्टिस्टिक, जो हमें क्या बताती है, पीपल विद आर्टिस्टिक एबिलिटीज एंड इमेजिनेशनल एंजॉय क्रिएटिंग ओरिजिनल वर्क, लाइक डीलिंग विद आइडियाज रादर देन थिंग्स. अब कुछ कुछ सिमिलैरिटीज तो हमारे पास आ रही हैं. ये इमेजिनेशनल होते हैं, दे लाइक टू क्रिएट न्यू थिंग्स एंड ओरिजिनल थिंग्स, एंड देव गॉट
आर्टिस्टिक एबिलिटी, जिसमें इनको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं और जिस तरह की जॉब्स इनके लिए सूट करती हैं वो म्यूज़िक हो सकता है, बिकॉज म्यूज़िक इज़ समथिंग क्रिएटिव, और उसमें ड्रामेटिक्स में आप जा सकते हैं, फिर आर्ट में जा सकते हैं. तो दे लाइक टू क्रिएट न्यू थिंग्स. दे आर द वंस हु एंजॉय डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स थिंग्स एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ इट एंड ओरिजिनल. तो ये आर्टिस्टिक किस्म के लोग होते हैं. देन वी गॉट दिस सोशल टाइप ऑफ पीपल, people with social skills interested in social relationships. Now completely opposite to what these three types were. इनमें क्या था? Rather don't deal with people, don't deal with people, don't deal with people. But here they are dealing with people. They like to deal with people. अब social है because they are a very active part of this society. इसमें क्या करते हैं? They've got social skills, which means कि लोगों के साथ relationships बहुत अच्छी होती हैं इनकी. Interested in social relationships, friendships बहुत करते हैं, and helping others, solving problems, like dealing with people rather than things. Now, अब difference यहाँ क्या है? Solving complex problems and solving problems का difference क्या है? कि they like to solve problems like maths, like engineering, but they like to solve problems of people. सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड द सोशल टाइप. इनके लिए दे कैन बी वेरी गुड रिलीजियस प्रीचर्स, दे कैन बी वेरी गुड टीचर्स, एंड दे कैन बी वेरी गुड पॉलिटिशियंस. लॉ में बहुत अच्छे हो सकते हैं. तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ हॉलैंड्स मॉडल. देन देयर आर एंटरप्राइजिंग पीपल विद लीडरशिप एंड स्पीकिंग एबिलिटीज. बोल बहुत सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, दे कैन लीड पीपल, फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं इनके. एंड लाइक टू बी इन्फ्लुएंशियल, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, लाइक टू डील विद पीपल एंड आइडियाज रादर देन थिंग्स. नाउ आइडियाज यहां भी था एंड वी ऑल्सो फाउंड आइडियाज हेयर. तो आइडियाज के साथ ये भी शेयर करते हैं, आइडिया के साथ ये भी शेयर करते हैं, और दे ऑल्सो लाइक टू डील विद पीपल and they've got this leadership skill and speaking abilities. तो इनके लिए politician, lawyer, public speaker और इस तरह की जो jobs हैं वो इनके लिए ज़्यादा सूट करती हैं, जो enterprising type of लोग हैं. दूसरी तरफ conventional जो है वो people with clerical and math abilities, mental maths बहुत तेज होता है. They can be very good clerks and prefer working indoor and organizing things, like to deal with words and numbers rather than people and ideas. अब इसको भी लोगों से और आइडियाज से नहीं है, they like to deal with numbers. अब अगर थोड़ा सा हम इसमें देखें सिनेरियो, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं ऑलमोस्ट, because here we say like dealing with people, here we say prefer dealing with things rather than people. और इसी तरह कुछ इसमें आपको 6 की 6 में कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा व्हेन यू विल कंपेयर ऑल द पर्सनालिटी टाइप्स एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द जॉब्स. तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और इसी बेस पे यू कैन गिव देम जॉब्स. अब हॉलैंड का ये आर्गुमेंट है, इफ यू आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग पर्सन्स प्रेफरेंस थ्रू दिस मॉडल or by dividing the preferences into 6 and then finding one out of it कि वो किस preference से belong करता है, तो आप अगर उसको उस किस्म की job offer करते हैं तो then the candidate is going to be very successful. अगर वो इस personality में किसी में fall नहीं करता या आप उसको properly measure नहीं कर सकते और आप उसको different job में डाल देते हैं, तो then he might not become a very good worker or very good employee. तो ये इसने काफी डिटेल में हमें एक रिसर्च दे दी. देन क्रिएट चॉइस एंड प्रेफरेंसेस में हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंसेस कैन बी मैच्ड टू वर्क एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल सोशल एंटरप्राइजिंग कन्वेंशनल प्रेफरेंस स्ट्रक्चर मैचेस करियर लैडर इन लार्ज ब्यूरोक्रेसीज. सोशल जो होते हैं, जो एंटरप्राइजिंग होते हैं और जो कन्वेंशनल होते हैं, दे प्रेफर एंड दे विल बी अ गुड फिट इन लार्ज ब्यूरोक्रेसीज. लार्ज ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? जहां ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड हायरार्की हो, हाई फॉर्मलाइजेशन हो, हाई सेंट्रलाइजेशन हो, डिसीजन सारे टॉप मैनेजमेंट पे बन के आ रहे हो,
फिर आपका जो है जो फॉर्मलाइजेशन है हर चीज़ की वो बड़ी स्ट्रिक्ट हुई हो, और लार्ज ब्यूरोक्रेसीज में और जो है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पोस्ट आर इन अ लेटर लाइक स्ट्रक्चर, ये इनको हम हिरार्किकल जो है वो पोस्ट कहते हैं कि एक बंदा जो है वो डिफरेंट लोगों को रिपोर्ट कर रहा होता है एट द सेम टाइम. नाउ Sachin anchors. Sachin was another person who said that people have got different anchors. मतलब ये है कि people might not have only one preference but a combination of different personality traits, जिसकी आगे हम MBTI में भी जाके बात करेंगे. बट यहाँ वो कहता है कि personal value cluster determines what is important to individuals, कि लोगों को क्या चीज़ जो है वो मैच करती है जॉब्स के साथ. दैट इज द पर्सनल वैल्यू क्लस्टर्स, कि जिस तरह की आपने वैल्यू सेट की होती हैं, जो आपके पर्सनल गोल्स होते हैं, वही आपको लीड करते हैं टुवर्ड्स द जॉब फिट और द ऑर्गेनाइजेशनल फिट. तो पहला जो उसने इसमें हमें एंकर बताया है दैट इज टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस. कुछ लोग जो है वो टेक्निकली बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं एंड दे आर ऑल्सो फंक्शनल, दे वांट टू वर्क and they're also technical. Then managerial competence, ये जो है कई लोगों में बहुत अच्छी होती है. They can manage very well, they can manage people very well, they can manage things very well, they can manage organizations very well. Then security stability, कुछ लोग होते हैं जो अपनी security and stability में जो है वो खुश रहते हैं और उसको लेके आगे लाइफ में चलते रहते हैं. Some people are creative, they love creativity, और वो नए आइडियाज़ के साथ नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है उनकी. तो कुछ लोग जो है वो क्रिएटिविटी के एंकर के साथ रिलेटेड होते हैं. देन ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, कुछ लोग जो है दे कैन नॉट वर्क अंडर पीपल, दे वांट ऑटोनॉमी, दे वांट फ्रीडम एंड दे वांट इंडिपेंडेंस, जिसमें वो अपना मर्जी से काम करें और किसी किस्म की उनको डिपेंडेंस ना हो, प्लस किसी को रिपोर्ट ना कर रहे हो, कोई उन पे जो है वो बॉसी एटीट्यूड, दे कैन नॉट टॉलरेट द बॉसी एटीट्यूड. देन सक्सेस ऑफ पर्सन्स जॉब मैच डिटरमिन्स इंडिविजुअल्स फिट विद द जॉब. अब वो कहते हैं कि जॉब जो है कितना आप जॉब पे सक्सेसफुल हो, दैट कैन बी मेजर्ड विद द इंडिविजुअल्स फिट विद द जॉब. लेट्स सपोज यू आर वेरी हैप्पी एट योर जॉब and you are performing very well. This means that your personal goals and the organizational goals or your job's goals, they are matching. You are happy with that. You think your work is important, that is why you are a better worker. But if you don't think your work is important and if your personal goals doesn't match with the organizational goals, then you're not a successful employee. You're not a successful worker. Now, another scientist, and he presented a very famous model of personality testing, Jung and the Myers-Briggs typologies. अब इसको हम Myers-Briggs टाइप इंडिकेटर भी कहते हैं. इसने 4 डायमेंशंस लिए हैं और उन 4 डायमेंशंस पे लोगों की पर्सनालिटीज को मेजरमेंट करने का एक टूल डेवलप किया है. और इसकी बेस पे इसने कहा कि 16 पर्सनालिटीज जो हैं वो लोगों की हो सकती हैं. हॉलैंड की वोकेशनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हमारे पास 6 पर्सनालिटीज आती हैं और लोग किसी एक पर्सनालिटी में आउट ऑफ दो 6 पर्सनालिटीज फॉल करते हैं. बट इसने ज्यादा इसको एलेबोरेट किया, ज्यादा डायमेंशंस ऐड किए हैं और ये कहता है कि 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज निकल के आ सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पर्सनालिटी डायमेंशंस. कौन कौन सी हैं? एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, देन सेंसिंग वर्सेस इंट्यूटिव, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग. मतलब या तो कोई एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा इंसान, और कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, और कितना सेंसिंग टाइप है, कितना इंट्यूटिव टाइप है, कितना थिंकिंग और कितना फीलिंग टाइप है, कितना जजिंग टाइप है और कितना परसीविंग टाइप है. इन डायमेंशंस की पहले हम डिटेल देखते हैं. नाउ फर्स्ट डायमेंशन, which is where a person focuses his or her attention. अब एक तो बात बड़ी क्लियरली ये समझ लें कि इससे 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज बन रही हैं, या इसकी ये जो 4 डायमेंशंस हैं. डोंट थिंक
that anything is bad. Let's suppose there are extroversion people and there are introversion. But nobody is bad, nobody is wrong, nobody is a less performer. These are just the types जो आपको बताती हैं कि इसके इंटरेस्ट कैसे हैं इंसान के, इसके एम्प्लॉई के जो गोल्स हैं वो किस तरह के हैं, ये किस तरह इसका सोचने का तरीका क्या है, इसका डिसीजन मेकिंग का तरीका क्या है. देन यू फिट दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी. अब इसमें सबसे पहले उसने कहा कि वेयर अ पर्सन फोकसेस हिज और हर अटेंशन. तो उसमें दो उसने डायमेंशंस ली हैं कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर. वन इज एक्सट्रोवर्जन एंड द अदर वन इज इंट्रोवर्जन. तो एक्सट्रोवर्जन उसको ई के साथ उसने डोनेट किया है. अगर आप देखें कि ई के साथ उसने एक्सट्रोवर्जन को डोनेट किया है, बिकॉज ये आगे जाके हमारी 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज जो बनेंगी उसमें हमें काम आएगी ये एब्रिविएशंस. People who prefer extroversion tend to focus the outer world people and things. They are very social. They want to go out. They've got so many friends. And they always like to go out of the place and talk to people. They are that kind of people. If you see around yourselves, you'll find your friends. Some people, they've got so many friends, and a few people, they don't have even one or two friends. So on the other extreme, this is introversion, which says that people who prefer introversion tend to focus on the inner world of the ideas and impressions. They like to sit down, like to do their work alone. और दूसरी तरफ extroversion क्या करते हैं? They like to go out. Now, one type of people, they like the outer world, and the other type, because they are two extremes, they like the inner world. Both of them are very good. Both of them can be very good, but they have a different personality dimension. Then we have the way a person gathers information. ये भी हर किसी का अपना स्टाइल होता है. ये हमारे पास एक डायमेंशन आ गई, and this is another dimension, the way a person gathers information. जब भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, how you gather it, उसमें हमने कहा कि सेंसिंग टाइप है, which is donated by S, and then intuitive type, which is donated by N. अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. People who prefer sensing tend to focus on the present and on concrete information gained from their senses. They believe in their senses. मतलब ये फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को लेते हैं. They do not go with their gut feeling. If they see it, because we've got 5 senses, if they see it, they'll believe it. If they'll hear it, they'll believe it. If they'll touch it, they'll believe it. Otherwise, the sensing type of people, they are not going to believe the intangible things. They like to experience those things to be believed with their 5 senses, with their senses. If the senses are not recognizing anything, they are not going to believe that information. But on the other hand, people who prefer intuition tend to focus on the future with the view towards pattern of possibilities. These are the people who believe in their gut feelings. कि मेरी sixth sense ये कह रही है, मेरी gut feeling ये कह रही है, maybe on the basis of the experience, but they do not really go for facts, they do not really go for senses, they go for their sixth sense, which is a gut feeling. तो ये information को gather करने का तरीका लोगों का different हो सकता है. Then there is this third part, the way a person makes decision, very important. Because if someone asks you, what is the most important job of a manager? It's decision making. Or what is the essential of management? That is also decision making. And what is the essence of the managerial skills is the decision making. Because at every stage, at every point, what actually you're doing is you're making choices, you're making decision. So decision making is also very important as far as your business administration, human resource management and other managerial concerns are. Now, the way a person makes decision can be divided into two types, two extreme types.
One is the thinking type, which is denoted by T, and the other one is the feeling type with F. Now, people who prefer thinking tend to base their decisions primarily on logic and objective analysis of the cause and effect. वो think करते हैं, they think through things. जब तक उनको कुछ solid reasoning नहीं मिलती, logic नहीं मिलता, सबसे important इसमें word, they believe in logic. If there is no logic, they are not going to believe it. Why? Because they are in their thinking process of decision making. Whenever they make decisions, they do not let the feelings come into their mind. They make decisions on the basis of their thinking, on the basis of the logic, and the basis of the objective analysis of the cause and effect. कि अगर ये होगा तो उसका effect क्या होगा, ये cause है तो उसका effect क्या. If and then relationship देखते हैं. They believe in logic. But on the other hand, we've got feeling type people, जो क्या करते हैं, people who prefer feeling tend to base their decisions primarily on values and subjective evaluation of a person's concerns. अब जब decision बनाने लगते हैं, both of them, one believes in logic, the other believes in values. One believes in objective analysis, the other one believes in subjective analysis. No emotions for the thinking type. They think through it. If they find it logical, if they find it that it's objectively right, they are going to do it, they are going to decide it. But as far as the feeling type is concerned, they more go for values, for emotions. Subjectivity or the subjective evaluation is adding your own values into it. So whenever they are making decision, they go for, one goes for the objective approach, and the other one goes for a subjective approach. Then we've got this fourth dimension, which is how a person deals with outer world. जब भी कोई phenomena होता है, जब भी कोई आपको judge करनी होती है चीज, तो you go for two type of things. One is the judging type, which is with J, and then the perceiving type, which is with P. Now, people who prefer judging tend to like a planned and organized approach to life and prefer to have things settled. Judging वाले लोग, they prefer judging, tend to like a planned and organized approach, ordered approach. इनके लिए already सारी चीजें decided होनी चाहिए. They also believe in logic. Whenever they are dealing with the outer world, they believe in logic, they judge things. But on the other hand, some are of perceiving nature. They perceive things without the facts maybe, and maybe with the facts, but they perceive. People who prefer perceiving tend to like a flexible and spontaneous approach to life and prefer to keep their options open. Now, they want themselves to be settled. They want themselves to keep their options open. Two extremes. Now, if we do a recap of MBTI dimensions, we'll find that extroverts are extremely different people, while introverts are extremely different people as far as these two dimensions are concerned. One like to go out, make friends. The other ones like to work alone. They stay at homes, or they stay inside the home. The second was the way a person gathers information, that is sensing type, and the other one is intuition type. एक उसको सेंस करते हैं, सेंस करने के साथ जो उनको समझ आती है और जो वो सेंसेस से फील करते हैं, they go with it. The other one, they go for their sixth sense, gut feeling. मेरा दिल ऐसे कह रहा है, I am feeling like that it is going to be like this. जब gut feeling की involvement आती है तो फिर आप intuition कर रहे होते हैं, intuitive feeling होती है आपकी. Then thinking versus the feeling type. कुछ लोग जब भी डिसीजन बनाते हैं, they think through the things, और कुछ लोग अपनी फीलिंग्स की बेस पे, सब्जेक्टिव अप्रोच पे, और इधर क्या था, थिंकिंग टाइप पे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे डिसीजन मेकिंग होती है. Then how a person deals with the outer world
जजिंग टाइप होते हैं, प्रॉपर जज करते हैं इस चीज को, या फिर परसीविंग टाइप होते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाती हैं MBTI की, जो आगे हमें लीड करेगा 16 पर्सनालिटीज पे। नाउ Young and Myers-Briggs typologies assessed by Myers-Briggs type indicator, which is called MBTI. Myers-Briggs type indicator is MBTI, Myers-Briggs type indicator. ये Myers-Briggs साइंटिस्ट का नाम है और पर्सनालिटी टाइप को इंडिकेट करने में आपकी हेल्प करता है। Now, what they have done is that they have made around 100 questions, और आजकल जो इसकी वर्जन्स आ रही हैं, they have got, some people have developed or chosen 70 questions, some have chosen 60, some has chosen 140 questions. They ask you different questions with MCQ options or with yes no options, and you'll have to answer them. Once you'll complete all the answers, they are going to give you your personality type. Most of the organizations, even in Pakistan, they're using this method. And they've also seen that personalities of people after joining the organizations change. So then they move them according to their personality at different places. Now, these are the types जो कि Myers-Briggs ने, जो उसका टाइप इंडिकेटर है, वो आपको किसी न किसी फॉर्म में जो है, जब आप क्वेश्चंस फिल करते हो, आंसर करते हो क्वेश्चंस का, तो इन 16 में से किसी एक पर्सनालिटी टाइप में आपको वो शिफ्ट इन कर देता है। आप किसी एक पर्सनालिटी में फॉल करते हो, टाइप में। जिस तरह आप इसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यू सी, हियर इज ISTJ ऑन द टॉप। दिस इज पर्सनालिटी टाइप डूइंग व्हाट शुड बी डन। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोच लेते हैं वही करते हैं, और फिर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कंपल्सिव होते हैं, प्राइवेट होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, ये इनकी मेन जो टाइप है वो बता रही है। तो जो पर्सनालिटी ISTJ हो, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब्स दे सकते हैं। दे कैन बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। ISFJ, मोस्ट लॉयल पीपल, amiable, work behind the scenes and ready to sacrifice, और इनमें बहुत सारी और पर्सनालिटीज होती हैं। प्रेफर डूइंग, एक्टिंग, मतलब एक्शंस पे बिलीव करते हैं। और थर्ड पर्सनालिटी हम देखते हैं INFJ, दे आर मोस्ट कंटेम्पलेटिव, इनमें अपनी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देन आपके पास INTJ आ जाता है, दे आर मोस्ट इंडिपेंडेंट, दे कैनॉट वर्क अंडर द बॉस, दे कैनॉट वर्क under the supervision. They like to feel independent. अगर independent jobs हैं इनके पास, they'll feel very good. Then ISTP, ready to try anything once. Adventurous होते हैं बहुत ज़्यादा, and they are most pragmatic. इनकी अपनी qualities हैं, इनका अपना जो है वो एक different style है. Then ISFP, they are most artistic. अब इसमें आप साथ साथ ये देखें कि हमें कुछ ना कुछ एंकर्स जो हैं, जो हॉलैंड ने हमें दिए हैं, 6 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, बट ये ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल है। इसमें हमें 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज मिल जाती हैं, और उसमें हम उसमें से अकॉर्डिंगली उस जॉब के लिए कैंडिडेट को फिट कर सकते हैं। वी डू दिस टेस्ट ऑनेस्टली, बट लेट मी रिमाइंड यू हियर दैट 100 क्वेश्चंस हैं। इफ यू डू नॉट लाइक आंसर देम ऑनेस्टली, तो फिर आपकी हो सकता है पर्सनालिटी टाइप का सही इंडिकेट ना कर सके। तो आंसर्स जो हैं, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एक्सेल शीट में देयर आर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। द मिनट यू आर गोइंग टू फिनिश योर लास्ट क्वेश्चन, दूसरी शीट में आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं और आपको बता देते हैं कि आप किस पर्सनालिटी में फॉल कर रहे हैं। इफ यू हैव टाइम, यू कैन ट्राई इट वंस and then you'll get to know your personality, and accordingly you can make changes if you want. Then INFP, they are the most idealistic people, non-directive, creative, नई चीजें बनाने की, ओरिजिनल आइडियाज, क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं इनके पास, और they feel comfortable in that. Then INTP, which is a love of
problem solving, most conceptual, they like to deal with complex problems, और उनके साथ डील करके they feel okay, they feel comfortable. Then we've got this ESTP, the ultimate realistic. अब realistic भी है और ultimate realistic है, एक extreme end पे हैं they most spontaneous होते हैं, फिर good at problem solving होते हैं, lives for here and now, ये उस मोमेंट को एंजॉय करने के और उस मोमेंट में रहने के जो है वो शौकीन होते हैं. देन ESFP, you only go around once in life. This is their actually motto. All these things, they are their mottos. And most generous, लोगों की हेल्प करते हैं, love surprises, तो ये इस पर्सनैलिटी में फॉल करते हैं. देन मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, देन वीव गॉट मोस्ट intuitive or inventive, they like to invent new things. Then we've got this another personality here, most hard charging. जिस तरह आपने introvert की बात की कि introvert वाले लोग जो हैं, they don't like to go out, they don't like to go to the parties and meet people, they like to sit at home. Life's administrator, अपनी लाइफ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उसको बड़े प्रॉपरली ऑर्डर तरीके से रूटीन से चलाते हैं. देन ESFJ, the most harmonizing, generous होते हैं, gracious होते हैं, good interpersonal skills होती हैं, लोगों के साथ बात करने का तरीका, thoughtful होते हैं, appropriate होते हैं, eager to please, तो ये इनकी पर्सनालिटी टाइप है. देन मोस्ट परसुएसिव, सेल्स की जॉब में बहुत अच्छे हो सकते हैं ये. स्मूथ टॉकिंग परसुएडर्स, सेल्स के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं, फिट इन देम सेल्स में, ताकि वहां आपके पास ज्यादा से ज्यादा सेल्स हों और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट हों. देन ये है ENTJ, लाइफ्स नेचुरल लीडर्स, ये ट्रेट्स होती हैं इनमें डिफरेंट जो नेचुरली लीडरशिप में काम आती हैं. मोस्ट कमांडिंग, दे लाइक टू कमांड, दे लाइक टू हैव देयर फॉलोअर्स अराउंड देम, और इनकी अपनी जो है वो पर्सनालिटीज होती हैं. नाउ इनहैंसिंग योर करियर, अब हमने करियर मैनेजमेंट के बारे में बात की और उसके बाद एंड में हमने कहा कि एज अ स्टूडेंट एंड एज अ न्यू कमर इन योर जॉब्स यू हैव टू लर्न अ फ्यू थिंग्स, जिससे आपका करियर जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो और मेंटेन रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड नो योर पर्सनैलिटी टाइप, यू शुड नो योर वीकनेसेस, जिस तरह स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का. नो योर सेल्फ, अगर आपको अपने बारे में पता होगा तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन और गुड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज हाफ ऑफ अ सोल्यूशन. मतलब जो आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, अपनी वीकनेसेस पता होंगी, अपनी स्ट्रेंथ्स पता होंगी, तो स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करोगे आप और वीकनेसेस को कम करोगे. देन मैनेज योर रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग जो आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं उनके सामने आपका जो इमेज है वो अच्छा होना चाहिए. देन नेटवर्क कॉन्टेक्ट्स, जो आपकी सराउंडिंग में लोग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखें, नेटवर्किंग डेवलप करें. अगर उनको कोई काम पड़ता है आप उनका काम करें, ताकि इन फ्यूचर आपका जो है हो सकता है आपको जॉब की जरूरत हो और वो आपकी हेल्प कर सके. आपने अपनी रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके रखनी है. देन कीप करंट, मतलब यह है कि जो भी नया अपडेटेड नॉलेज आता है आप अपने साथ उसको रखें और अपने आप को अपडेट करते रहें. कीप करंट, 10 साल पहले जो चीज सीखी थी दैट इज फाइन, बट आज क्या हो रहा है वो जानना ज्यादा जरूरी है. बिकॉज द वर्ल्ड इज कीप ऑन चेंजिंग. जैसे हमने चेंज का मॉडल भी पढ़ा कि वो फोर्स करती है हमें चेंज करने पे, तो इसलिए आप अपने आप को अपडेटेड रखें नए नॉलेज के साथ और डिफरेंट नई टेक्निक्स के साथ. कीप योर ऑप्शंस ओपन. इफ यू गॉट गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो आप स्विच कर जाएं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन यू थिंक दैट यू कैन नॉट like grow yourself more in some organization and there are some good opportunities, you can have that option availed. Then document your achievements. जो भी आप achievements करते हैं लाइफ में
उनको डॉक्यूमेंट करें, अपनी सीवी बनाना शुरू करें और उस सीवी में ऐड करते रहें। जो अचीवमेंट हुई वॉलंटरी बेस्ड, पब्लिकेशंस, मे बी प्रोजेक्ट्स, आप उनको ऐड करते रहें। देन बैलेंस योर स्पेशलिटीज एंड जर्नलिस्टिक कॉम्पिटेंसीज। लेट सपोज आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं और आपका एरिया जो है दैट माइट बी HRM, दैट माइट बी फाइनेंस, दैट माइट बी मार्केटिंग और सप्लाई चेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी आपका एरिया है, आपको क्या करना है कि अपनी स्पेशलिस्ट जो जिसमें आप हैं, जिसमें आपने जॉब करनी है, जो स्पेशलाइज्ड एरिया आपका है, उसको भी मेंटेन करें, उसका भी अपडेट नॉलेज रखें, प्लस जनरल जो आपकी जो जनरल नॉलेज है, जनरल कॉम्पिटेंसीज है, उनको भी इंक्रीज करके रखें और बहुत ज्यादा इंप्रूव करें ताकि आपकी जॉब में आपकी इंप्रूवमेंट आए। देन बिल्ड एंड मेंटेन, अपने आप को एजुकेशन वाइज एंड अदरवाइज स्किल नॉलेज एबिलिटीज वाइज बिल्ड भी करते रहे और फिर उसको मेंटेन भी रखें साथ साथ। नाउ समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि गुड करियर चॉइसेस आउटकम्स क्या होती हैं। अगर आपने अच्छा करियर चूज किया है तो यू विल परफॉर्म बेटर। इफ यू थिंक योर वर्क इज इंपॉर्टेंट यू विल फील गुड इन इट एंड यू विल बी अ बेटर वर्कर। देन हॉलैंड्स वोकेशनल प्रेफरेंसेस हमने पढ़ी। वो क्या 3 प्रेफरेंसेस थी। उसने कहा कि पीपल हैव वेरिंग ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस। लोग डिफरेंट जो वोकेशंस हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, उनको प्रेफर करते हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। बट इफ यू थिंक योर वर्क इज इंपॉर्टेंट यू विल बी अ बेटर वर्कर, यू विल बी अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। तो अपने काम में अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को मैच करें। Then we talked about that you will have more in common with people who have similar interest patterns. कि जिन लोगों के आपके साथ इंटरेस्ट पैटर्न्स मिलते हैं, पैशंस मिलते हैं, उनके साथ आपकी दूसरी पर्सनालिटी की ट्रेड्स भी कॉमन होंगी। नॉट एग्जैक्ट बट समवॉट सिमिलर। देन वी थ्रू द हॉलैंड्स मॉडल वी आइडेंटिफाइड 6 वोकेशनल थीम्स। कौन कौन से थीम्स थे या पर्सनालिटी टाइप्स थे? रियलिस्टिक पीपल। देन वी टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिगेटिव, जो ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं चीजों को। देन आर्टिस्टिक, जिनको म्यूजिक की जॉब्स जो हैं वो सूट करती हैं, जिनको आर्ट्स की जॉब, जिनको ड्रामेटिक्स की जॉब जो है वो सूट करती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट सोशल, जिसमें हमने कहा कि सोशल जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं। एंटरप्राइजिंग थे। देन दे वर कन्वेंशनल, जो ऑर्डर्ड चीजें पसंद करते थे। इनके लिए ऑफिस जॉब और लार्ज ब्यूरोक्रेसीज हमने कहा कि ये ठीक रहेंगी। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड द सेशन एंकर्स। सेशन ने कहा कि कुछ एंकर्स होते हैं जो लोगों को उनकी जॉब्स के साथ मैच करने में हेल्प करते हैं। टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस उनमें होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द अदर इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, कई लोगों में बहुत ज्यादा होती है। देन सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बहुत सारे लोगों में होती है। If they are working in one organization, they'll keep on working in the same organization for a longer time. कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। Then कुछ लोग इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी पसंद करते हैं। They don't like to work under somebody. फिर हमने इसके बारे में बात की कि बहुत फेमस जो है वो टाइप इंडिकेटर बनाया है जंग एंड मेयर ब्रिग ने, जिसको हम MBTI भी कहते हैं, मेयर ब्रिग टाइप इंडिकेटर। जिसमें हमने बात किया कि 4 डायमेंशंस पे, ऑपोजिट एक्सट्रीम्स पे 4 किस्म की डायमेंशंस ली, जिसमें एक्सट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट था। एक्सट्रोवर्ट लोग जो बाहर आउटर वर्ल्ड को ज्यादा पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट इनर वर्ल्ड को पसंद करते हैं। सेंसिंग एंड इंट्यूटिव था, और इनकी सबका था कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, हाउ दे गैदर डाटा, हाउ दे डू डिफरेंट थिंग्स। कुछ सेंसिंग टाइप थे, कुछ इंट्यूटिव थिंग थे। सम पीपल गो विद their senses until unless they feel it or they sense it, they're not going to believe it. The other people, intuitive type, they like to go for their 6th sense. They like to go for their gut feeling. Then we talked about this thinking and feeling type, decision making. कुछ लोग think करते हैं और उस हिसाब से decision make, otherwise कुछ लोग जो हैं वो feelings को, emotions को subjectively involve होकर decision बनाते हैं। Then जजिंग वर्सेस परसीविंग टाइप की हमने बात की। कुछ लोग जज करते हैं चीजों को और कुछ
परसेप्शन बेस्ड जो है वो आइडियाज़ बनाते हैं। और फ्रेंड में हमने बात की कि आपने सक्सेसफुल करियर अपना कैसे बनाना है, उसकी कुछ टिप्स हमने बात की। नो योरसेल्फ, अपना स्वॉट करें और उसको अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। देन मैनेज योर रेपुटेशन, इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करें और अपने आप को मेंटेन रखें। नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स वही लोगों के साथ बना के रखें। देन कीप करंट, कि अप टू डेटेड नॉलेज आपके पास हो। कीप योर ऑप्शंस ओपन, इफ यू गॉट सम गुड ऑप्शन गो फॉर इट। देन डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट, CV अपडेट करते रहें। देन बैलेंस योर स्पेशलिस्ट एज वेल एज योर जर्नलिस्टिक कॉम्पिटेंसीज, जिस एरिया में आप स्पेशलिस्ट हैं उसको भी इंक्रीज करते रहें और जनरली भी आप अपने आप को इंक्रीज। देन बिल्ड एंड मेंटेन, जब ये सारा आप काम कर लें तो अपने आप को मेंटेन भी करें, जो आपने लर्न किया है, जो आपके पास स्किल्स हैं, और मजीद उस पर बिल्ड भी करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये सारा करियर मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।